एमपी सेट की वैकेंसी आ चुकी है। एमपी पीएससी की वेबसाइट आप ओपन करके देखोगे तो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन यहां पर मिल जाएगा एमपी सेट का, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट 2015। ये आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके की पीडीएफ मिलेगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एमपी सेट है क्या। यदि आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है और आप विश्वविद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, मतलब कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, वहां के प्राध्यापक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए राज्य पात्रता परीक्षा होती है। अब वर्ग 2 वर्ग 1 देते देते आपको आइडिया लग गया होगा कि पात्रता परीक्षा क्या होती है। पात्रता मतलब आप पात्र हैं वहां के जो सिस्टम है, जो उनका क्राइटेरिया जिसके थ्रू वो भर्ती करते हैं उस एग्जाम को देने के, ये पात्रता परीक्षा है। चयन परीक्षा अलग होती है। पात्रता परीक्षा ये निर्धारित करती है कि आप एमपी सेट के लिए जो एग्जाम्स होगी, जो सॉरी एमपी सेट नहीं, वहां के प्राध्यापक बनाने के लिए जो एग्जाम होगी आप उसको फाइट कर पाओ, या फिर वो जो क्राइटेरिया रखे उस क्राइटेरिया के थ्रू आप वहां पर पढ़ा पाओ, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाना हो तो इसकी ये वैकेंसी है एमपी सेट के लिए। आप देखोगे तो यहां पर 25/10/2025 से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। आज 15 तारीख है, 10 दिन बाद फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा लास्ट डेट 20/11/2025 है, मतलब आप मोटा मोटा देखेंगे तो 25 दिन के लगभग आपके पास समय है, आप फॉर्म भर सकते हैं। 250 रुपए चार्ज है आरक्षण वर्ग के लिए, और जो अनारक्षित है उनके लिए 500 रुपए चार्ज है। उसके अलावा अगर जो आप इसमें देखोगे तो इसकी एग्जाम जो होने वाली है वो होने वाली है 11/1/2026, मतलब 2026 के पहले महीने में 11 तारीख को। 2 महीने 11 दिन के, 2 महीने और लगभग 2.5 महीने ही मान लो, 2.5 महीने का समय, 2.5-3 महीने का समय है आपके पास। लेकिन एमपी सेट आप जानते हैं कि बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अगर जो आप अपने आप को आजमाना चाहते हैं और देना चाहते हैं तो एक बार एमपी सेट जरूर दें। जिनके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट है वो ये एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है ये सबसे पहले उन्होंने दे दिया कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 अधिसूचना क्रमांक 3 सन 1956 के अधीन विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री उत्तीर्ण अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में होना चाहिए, लास्ट सेमेस्टर में होना चाहिए, या फिर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए मास्टर। जिनके पास मास्टर है वो एमपी सेट दे सकते हैं। फिर मैं बता देता हूं एमपी सेट पात्रता है, चयन परीक्षा नहीं है। उसके बाद अगर जो हम बात करें, इसमें कंडीशन ये है कि आपकी मास्टर डिग्री के अंदर यदि आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो 55% कंपलसरी है, और यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपके 50% कंपलसरी है। मतलब मास्टर डिग्री में यदि 50% है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कब? यदि आरक्षित वर्ग से हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस से या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से या फिर एससी एसटी से, और यदि अनारक्षित सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55% है। यदि नॉन क्रीमी लेयर है या फिर अनुसूचित जाति अन्य जनजाति या दिव्यांग जन है तो 50% है। ये कंडीशन है। उसके अलावा और भी है, इसमें ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो उसको 55% अनिवार्य है ना। ईडब्ल्यूएस वाला 50 नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी को यूजीसी के निर्देशानुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान ही स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 55% होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 55 कंपलसरी है, ठीक है। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। एज लिमिट है नहीं, है ना, एज की कोई लिमिट यहाँ पर है नहीं। आप जो भी एज है उस एज में आप यहाँ पर भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करें तो इसमें आगे आपको दिया गया है किसके बारे में, परीक्षा के बारे में। तो परीक्षा में आप देखोगे 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। एक प्रथम जो कि अनिवार्य रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, वो अगर जो आप क्वालिफाई करोगे तो ही दूसरा आपका चेक होगा। दूसरा जो रहेगा वो आपके लिए सब्जेक्ट का रहेगा, और पहला जो रहेगा वो 50 प्रश्न का रहेगा, जिसमें यहां पर आप देखोगे तो यहां पर दिया गया है प्रथम प्रश्न सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिव्यक्ति जनरल पेपर इन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें सारे सब्जेक्ट सब कुछ मिला के आएंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा आपका ये मेन सब्जेक्ट का रहेगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे। 50 प्रश्न है तो 100 नंबर, और 100 प्रश्न है तो 200 नंबर। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 300 नंबर का पेपर हो जाएगा। ये 50 है तो 100 नंबर और 100 है तो 200, टोटल 3 घंटे में 300 नंबर हो जाएगा, पूर्णांक 300 रहेगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं, और इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए बना दूंगा। वैसे यहाँ पर सब्जेक्ट तो आप जानते हैं कि इन सब्जेक्ट के बारे में तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डिटेल होगी। मैं मैथमेटिक्स का हूं तो थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में बता सकता हूं, बाकी सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बता नहीं पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो हम बात करेंगे, जो फर्स्ट पार्ट वो 50 नंबर का होता है, जिसमें सारे सामान्य ज्ञान आ जाएगा, इसमें मैथ्स आ जाएगा आपका,
मैथ्स के अलावा मतलब मैथ्स में डीआई पूछा जाता है, करंट अफेयर आ जाएगा, आईसीटी आ जाएगा, सब चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेगी। तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो ये एक नोटिफिकेशन है। अधिक जानकारी के लिए आप प्रारंभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसके डिटेल वीडियो बनाऊंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग कि सिलेबस क्या होने वाला है, फर्स्ट 50 मार्क्स का मैं आपकी उसमें क्या मदद कर सकता हूं। तो अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।